हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी मेरे से पूछ भी रहे थे कि बचे हुए 6 दिनों में हम कैसे करें तैयारी, जिसका पेपर 9 से स्टार्ट है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है ना आप सभी के लिए काम आएगी, जिसका पेपर 9 से स्टार्ट है या फिर जिसका पेपर आगे आने वाले समय में होगा। तो अगर आपने ये 6 दिन में ऐसा कर लिया ना तो आपका सीटेड क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यस, क्योंकि जो भी चीजें हैं ना सब कुछ मैंने रियल लिखा है। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल दूं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो उससे पेपर पास हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक एक करके बात करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। और याद रखना जिसका फैब में पेपर है उसको भी अभी से मेहनत करने की जरूरत है। ये मत सोचना कि चलो मेरा तो अभी बाद में है, 10 दिन 20 दिन आराम कर लेते हैं। ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मेरी आपको वीडियो मिलती रहे। और जो भी क्लासेस मैं कराती हूँ साथ में वो भी देखते रहना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चे वो 6 दिनों में ऐसे कैसे करें तैयारी कि हमारा पेपर रुके ना, पास हो जाए। और दूसरा कि बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज एंड एसएसटी, मैथ साइंस सबके लिए। सबसे पहले आपको ना सीडीपी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस मिले हैं आपको उसको घोल कर पी जाना है। यस, आपको एमसीक्यू की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप समझ पाए कि हर एक जो है क्वेश्चंस कैसे बनता है, कैसे उसका मतलब निकलता है, कैसे नहीं वाले क्वेश्चंस बनते हैं, एजर्शन रीजन वाले कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग के जो जो सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन है वो आपको कहां से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आपने इसको घोल के पी लिया तो आपके 30 में से 30 नंबर आना एकदम तय है। ठीक है। दूसरी चीज मैथ के लिए मैं आपको बोलूंगी 15 नंबर की पैडागोजी बहुत अच्छी आ रही है। कंटेंट अगर आप चाहते हो कि मेरे कंटेंट में भी नंबर अच्छा आए, क्योंकि कंटेंट में नंबर अच्छे आएंगे तभी तो आप 28-29 के करीब पहुंचेंगे। तो उसके लिए जनवरी का उठा लो, ऑफलाइन छोड़ दो, दिसंबर वाला भी छोड़ ही दीजिए। जनवरी से लेकर हर दिन आप कोशिश करो ना कि आज आपको हर दिन अगर आपने 30 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की है 9 के पहले तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, 25+। ठीक है। क्योंकि वहां से आप कंटेंट की तो प्रैक्टिस करोगे, साथ में आप पैडागोजी भी करोगे। उसके लिए क्या करो, कोई भी पेपर उठाओ, उसको ऐसे करने लगो और देखो कि आप इसमें कितना कर पा रहे हैं खुद से। और सोल्यूशन भी लिखा ही होता है तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ईवीएस के कंटेंट के लिए देखिए, ईवीएस का कंटेंट जो है ना, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ईवीएस थोड़ा सा टफ आ रहा है। मैंने पूरा पेपर देखा है, ऑनलाइन वाला भी, ऑफलाइन भी, और अभी जो आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लग क्या रहा है, मैंने आपको इवन टेलीग्राम पे भेजा भी था कि सारे ईवीएस के कंटेंट पिछले पेपर से ही रिपीट हो रहा है। क्योंकि बर्ड्स टाइप ऑफ हाउस ये कोई नया तो है नहीं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एमसीक्यू सबसे बेस्ट होता है। एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसका पैसेज आपको नहीं छोड़ना है। उसके लिए क्या करना है ना, आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज हो, हर दिन कोशिश करो 2 पैसेज आपको एक दिन में निपटा देना है। क्योंकि अगर दो पैसेज अगर आपने यहीं पर प्रैक्टिस की नहीं तो वहां पर जाकर आपको बहुत ज्यादा टाइम वहां पर आपका लग जाएगा। स्क्रीन पे ही आप देख नहीं पाएंगे, बार बार आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर नीचे वाली प्रैक्टिस है ये आप घर से ही कर लीजिए, ताकि क्योंकि होता है ना कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो आप उसमें बहुत ज्यादा प्रो हो जाते हैं। तो आपको ये चीज करनी है। अब एसएसटी, मैथ साइंस जिसका पेपर 2 है उसको क्या करना है, आप कुछ नया मत पढ़ो। 5-5, 10-10 घंटे का जो आप सोचते हो कि मैं किताब से पढ़ लूँ, कोई किताब बता दो, कोई बुक बता, कुछ मत करिए। नहीं आपके पास कोई नोट्स, कोई बात नहीं, आपके पास ऑलरेडी नोट्स सीटेट ने प्रोवाइड किया है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग पीडीएफ करते हैं, देखो पीडीएफ से पेपर नहीं निकलता है, हमारे खुद के नोट्स से निकलता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड किए जिसको मैंने एक बार भी नहीं देखा। आप में से भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, मैंने कभी पीडीएफ को खोल के पढ़ाई ही नहीं की। मेरे जो खुद के कॉपी में नोट्स बने होते थे ना, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू, फारसी, जो हम ऐसे जल्दीबाजी में लिख देते हैं वो हमें ही समझ में आता है और वहीं से ही हमारा पेपर भी निकलता है। आपके खुद के नोट्स ही आपको सीटेट को क्लियर करने में आपकी मदद करेगी। किसी और का पीडीएफ, किसी और का नोट्स जो है पेपर क्लियर नहीं कराता है। ठीक है ना। तो सही सजेशन ही मेरा देना काम है। पीडीएफ से पेपर क्लियर नहीं होता है तो ये नहीं कि आप पीडीएफ ही दिन भर मांगे जा रहे हो कि कभी उससे कभी उससे कभी उससे। पीडीएफ मत मांगो, अपना खुद का नोट्स बनाया है, अपने खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो। ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब हमारा पेपर होता है ना तो हम खुद के ही नोट्स हम रिवाइज करते हैं। आप भी अपने नोट्स से ना, क्योंकि अपने नोट्स में हम खुद तो एक तो लिखे होते हैं, हमें जैसे क्वेश्चन समझ में आता है उसका आंसर हमें जैसा लगता है हम वैसे लिखते हैं। तो खुद के नोट्स से ही आपको रिवाइज करना है, आखिरी दिन में आपको वही काम आएगा। एक और चीज मैंने देखा है, बहुत से लोग जो है एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, एक्स्ट्रा मिल जाए बस कुछ। देखो पेपर जो है ना सीट एनसीईआरटी से ही उठता है। जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, अगर आपने 1 to 5 के एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होगी, 6 to 8 की पढ़ी होगी तो आप समझ गए होंगे। वहां पे जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो चैप्टर्स है ना उसी में से क्वेश्चन निकल कर आता है। तो एनसीईआरटी के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। अगर कोई आप कंटेंट है आपके पास तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि जो आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ भी रहा है या नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज आपको करनी है।
मिसगाइड आपको नहीं होना है क्योंकि कम समय है, और जिसका पेपर फरवरी या जनवरी में चला गया है तो वो भी चाहेंगे पेपर क्लियर हो जाए क्योंकि अभी तक उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। सीटेट के पीवाईक्यू से बढ़कर कुछ भी नहीं है आप सभी के लिए। और ये सीटेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, ये आपको केवीएस में, डीएसएसबी जो हो गया, एनवीएस हो गया, उसमें भी हेल्प करता है। तो समझ लो सीटेट के जो लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खुद सीटेट का प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, क्योंकि पैडागोजी वहीं से उठ के आती है। अब एक चीज और है, ज्यादा पढ़ने से किसी का भी पेपर नहीं निकलता है। पेपर कैसे निकलता है कि आप दिन भर कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हैं, कितना क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसका एनालिसिस कीजिए, इतने सही हो गए, इतने गलत हो गए, उसको नोट कर लो। अपने कमियों पर आपको काम करना है। अब देखो 6 दिन है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 6 दिन में 12 के 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। एक दिन में 2 प्रीवियस ईयर करो, एक पेपर 1 का, एक पेपर 2 का। चाहे आपने पेपर 2 का फॉर्म नहीं भरा है फिर भी आपको पेपर 1 करना है, और पेपर 2 वाले भी सुन लीजिए, आपको भी पेपर 1 का करना है। आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो 6 दिन में अगर आपने 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ढंग से किया है, जितनी भी आपकी गलतियां थी आपने उस पर काम किया है, तो 100% मैं ये गारंटी ले सकती हूँ, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किया है उसका सीटेट का पेपर नहीं रुकेगा, चाहे कितना भी शिफ्ट हार्ड हो, क्योंकि आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। केवीएस के जो सीटेट के वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे मॉक टेस्ट में लिखा है नेगेटिव मार्किंग, वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो सैंपल है, वो सीटेट ने केवीएस का उठा के अपलोड कर दिया क्योंकि वैसा ही पैटर्न आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 150 क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो डेली अपने नोट से रिवीजन करना है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, एंड 10 घंटे 5 घंटे की वीडियो देखने से बेटर होता है अपने खुद के नोट्स को 5 से 10 मिनट में, हार्डली इतना ही लगता है, रिवाइज कर लीजिए, बहुत काम आएगी। क्योंकि हम जो खुद से बनाते हैं ना, वही हमको वहां पर काम आता है। इंपॉर्टेंट क्या है अब वो देखिए। इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट ये है कि जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जिसका पेपर 9 को खत्म हो गया उनका तो चलो ठीक है, छुट्टी हो गई। आपका पेपर जनवरी में है, फेब में है, तो आपको जो भी पेपर जिस दिन होता है उसकी एनालिसिस जरूर देखना है, क्योंकि पढ़ तो लिया आपने वैसे भी। आपको अब ये देखना है कि कहीं सीटेट कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, क्या वही टॉपिक बार बार आ रहे हैं क्या। इससे एक आइडिया मिलेगा कि आपको वही टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 को पेपर हो गया सुबह में, मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, और मैंने आपको 1 बजे तक एनालिसिस करा दिया, तो आप वो एनालिसिस जरूर देखना। मैं एक पेज पे लिख देती हूँ, 2 से 4 मिनट की वो वीडियो होती है, उसको एनालिसिस देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा बार बार पियाजे से आ रहा है। क्योंकि अभी भी ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे रिपीट हो सकता है, रिपीट तो होगा ही नहीं, नए क्वेश्चन आएंगे। नहीं, क्वेश्चन उनके पास है ही नहीं, इतने 1-1.5 महीने में चलेगा तो क्वेश्चन बाहर से थोड़ी ना आ जाएगा। और सीटेट की, और आपको पता है कि सीबीएसई वाले जो होते हैं ना, उनकी खास बात क्या होती है कि वो कभी भी सिलेबस से हट के कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। और 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एनईपी, एनसीएफ, आरटी ये नहीं छोड़ना है। अभी भी आपने एनईपी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में, एससीडीपी में वही चीज पढ़ते रहते हैं, वही रामगाथा, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग 10 बार पढ़ लिया है, फिर भी उसी को पढ़ेंगे। ये नहीं कि चलो एनईपी भी पढ़ लेते हैं, एनसीएफ भी पढ़ लेते हैं, आरटी भी पढ़ लेते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, क्योंकि एनईपी ऐसा नहीं है ना कि आपको केवल सीडीपी में ही आएगा, वो तो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है। हार्वर्ड गार्डनर या चॉम्स्की हैं, आपने देखा होगा कि उससे क्वेश्चन चॉम्स्की वाला हिंदी और इंग्लिश में भी ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए पैडागोजी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैडागोजी देखो, सीडीपी में आपके 30 नंबर के हो गए, बाकी 15 आपका ईवीएस में आएगा, 15 आपके मैथ्स में आएंगे, 15 आपके हिंदी में आएंगे, 15 इंग्लिश में आएगा। पेपर 1 की बात बता रही हूँ। पेपर 2 में आपको पता ही एसएसटी में 40 आपका कंटेंट होता है, तो 20 नंबर की आपकी पैडागोजी होती है। मैथ साइंस में आपके 20 मैथ के आते हैं, 20 कंटेंट होता है, और वहां पे पैडागोजी का सेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, 10 नंबर का आपकी पैडागोजी आती है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। आपको 6 दिन ये रूटीन बनाना है कि अपने खुद के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कौन सा वाला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना। अपना खुद का हम सोचते हैं अरे चलो मॉक टेस्ट अच्छी बात होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो कुछ अच्छे होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर देते हैं। तो इधर उधर के मॉक टेस्ट भी नहीं लगाना, आपको देखना है कि यहाँ का मॉक टेस्ट कहाँ का बेटर होगा। तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगी टाइम टू टाइम कि आपको कहाँ से मॉक टेस्ट करना है, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो मैंने आपको रूटीन बताया आप वो फॉलो कीजिए, 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को बजा देना, लाइक शेयर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है और क्लासेस भी आपकी आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।